ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 362। आज की मुरली का विषय है बाप दादा का देश और विदेश का सैर समाचार। बाबा जी करे सैर, दादा के साथ घूमे फिरे और हमें आकर उसका आज क्या सुना रहे हैं, समाचार। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 14 जून 1977 को। सदा बाप समान गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का दान करने वाली महादानी आत्माओं प्रति बाप दादा के उचारे हुए महावाक्य। विदेश की विशेषता, एक तरफ सृष्टि के परिवर्तन करने के स्थूल साधन, इन्वेंट खोज करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, विज्ञानी लोग अपनी इन्वेंशन की रिफाइनेस, उसको और महीन और शुद्ध और साफ और अच्छी में लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों की रिफाइनेस, वैज्ञानिकों की लगन समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की। वैज्ञानिकों की लगन किसमें लगी हुई है? समय और प्रकृति के तत्वों पर के ऊपर विजय प्राप्त करने की। करते हैं बीच-बीच में। अच्छा, बस ये है थोड़ा भाई की शादी के लिए डिमांड कर रहे हैं। आपका ज्ञान में चलने लगे। बाबा कहते हैं शादी नहीं करवानी, ज्ञान में चलते हो तो। सुना अभिषेक जी, सुना तुमने? ओम शांति, ओम शांति। नहीं करनी है भाई जी के सबसे बाबा पहले की तो बंधु है बाबा ना। यही मना करते हैं शादी नहीं करनी, ज्ञान में आगे तो। ज्ञान में आ गए, शादी नहीं करनी है तो खाएंगे क्या? माता जी है ना खाना खिलाने के लिए, खुद ही बना लेना अपना खाना। ओम शांति। तो लगन समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक किसमें लगे हुए हैं? प्रकृति के तत्वों पर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों पर को अपने वशीभूत करने की इच्छा में सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। हर वस्तु को रिफाइन करने में नहीं आ रही थी, लेफ्ट हो गए थे आप, इसलिए जोड़ दिया। जैसे कल्प पहले की यादगार में भी रावण राज्य की विशेषता सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना गाया हुआ है। राज्य की विशेषता क्या है? रावण राज्य की विशेषता क्या होती है? अपने वश में करना। अपने वश में करना। किसको? जो प्रकृति है, जो दुनिया की है, उनको वश में करना। और राम राज्य में क्या होता है? राम राज्य में तो पुलिस कर्मी रखना रहता है।
राम राज्य में हम प्रकृति को अपने वश नहीं करते, हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। हम स्वयं को, स्वयं डायमंड को प्योर बनाते हैं। स्वयं डायमंड में जो कमियां आई हैं उन कमियों को निकालते हैं। और यहां जो रावण राज्य में है, हम दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं, दूसरों को अपने कंट्रोल में करने में लगे रहते हैं। वहां हमने अपने आप को कंट्रोल करना है। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को बाबा की श्रीमत पर चलाना है। हम उसके लिए ये नहीं सोचते कि ये करे। बाहर की दुनिया पर हमारा कंट्रोल करने का कोई संकल्प नहीं होता। हमारा उनके प्रति भी शुभ भावना होती है कि उनका भी कल्याण हो। सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना गाया हुआ है। कल्प पहले माफिक इस कार्य में विदेशी आत्माएं लगी हुई हैं। साथ साथ विज्ञानी आत्माएं आप योगी आत्माओं के लिए आपके श्रेष्ठ योग की जो प्रारब्ध है, स्वर्ग के राज्य भाग्य की प्राप्ति होनी है, उस आने वाले राज्य में सर्व सुखों के साधन आप राजयोगी आत्माओं को प्राप्त हो, ऐसे साधन ना जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जो विज्ञानी आत्माएं हैं वो इतने जो साधन है वो हमारे लिए काम आएंगे ना। हमारे लिए काम आएंगे या कृष्ण के लिए काम आएंगे? हमने कृष्ण के साथ आना नहीं, हमें अभी बीच में लपेटे जा रहा है बाबा। अच्छा, बाद में काम आएंगे। मतलब ये बाबा की बातें समझ में आ रही हैं कि कितना क्लियर बाबा कह रहा है। हमारे लिए तो कर रही है। स्वर्ग के लिए सतयुगी दुनिया में फुल प्रूफ साधन बना रही है। फुल प्रूफ तो नहीं, जो एआई है ये भी एक फुल प्रूफ करने का एक तरीका है, एक विधि है। एआई अब इंटेलिजेंस आई है ना, नहीं, ये एक ऐसा है बहुत कमाल का चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। भाई जी, इससे एआई से कैसे होगा फुल प्रूफ? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी वंडरफुल मतलब जो है ना टेक्निक बनी है। हाँ, मतलब जो इतने एक व्यक्ति के एक इंटेलिजेंस से जो है ना आप 100 आदमियों का काम एक व्यक्ति कर सकता है, ऐसा कर दिया। 100 आत्माओं का काम ये कर सकता है। आपको कोई टॉपिक बनाना है, आप टॉपिक लिखो, आपके लिए ऐसे तैयार। आप ब्रह्मा कुमारी का टॉपिक लिखो, ब्रह्मा कुमारी का ऐसे तैयार। आप कुछ भी लिखो, वो आपको जो मांगोगे वो आपको दे देगा। जो कुछ भी इस दुनिया में से कहां से भी ढूंढ के आपको लाके दे देगा। ये वंडरफुल है। इससे सारी दुनिया बहुत बहुत परेशान है। नौकरियां चलेगी कितने लोगों की। पहले जो नोट्स लिखते थे, कोई भी नोट्स लिखना होता था तो गूगल पे भी तो आता था बाबा, वो गूगल पर आता था, वो इतना नहीं है। आप गूगल भी इसी को लेता है, इसको चैट जीपीटी के नाम से अलग अलग नाम से अलग अलग सबने बनाया है। मतलब आपने कुछ भी बनाना है, कुछ भी लिखना है, आप उसको टॉपिक दे दो, वो बनाकर आपके सामने तैयार करके दे देगा। बस खत्म बात। एप्लीकेशन लिखी ना, जैसे बच्चे हैं स्कूल के, उनका होमवर्क है। हाँ, आपको जो चाहिए वो आपके सामने, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कहीं भी। आप ये चाहिए क्या है, वो उसके बारे में सारा कुछ। ये कोई वो है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बता दूंगा अभी। तो इससे आजकल तो नुकसान भी हो रहा है ना। क्या नुकसान हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आवाज बदल के कॉल आती है, वो वैसे नुकसान वाले सुना है। फायदा भी तो है ना, फायदे वो तो अभी सुना है ना। फायदा भी तो है ना, नुकसान है वो तो। नुकसान तो देखो ना, सोच के ऊपर है हमारी। हम उसको गलत प्रयोग करें तो गलत है, ठीक प्रयोग करेंगे तो अच्छा। करेगा तो आत्माओं को प्राप्त हो, ऐसे साधन ना जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त है। समझ के बाद, मतलब वो ऐसे साधन बना रहे हैं जो आत्माओं को प्राप्त हो। कौन सी आत्माओं को? सतयुगी। अर्थात आप होनहार देवताओं के लिए प्रकृति के सत्व प्रदान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन करने में आपके ही सेवा में लगे हुए।
कितनी कमाल की बात है ना। किसकी सेवा कर रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, हमारे लिए। जैसे आपको करने की एक ही लगन है कि बाप द्वारा सारी प्राप्तियां कर ले, आपको तो लगन है हम प्राप्त कर ले, वैसे विदेशी आत्माएं भी आप अपने साइंस बल से सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक हैं। स्वर्ग अर्थात जहां आप प्राप्त कोई वस्तु ना हो। इसी कार्य की लगन में लगी हुई आत्माएं ड्रामा अनुसार निमित्त बन अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, लेकिन आपके लिए निमित्त बन अपना कार्य आपके लिए ही कर रही है, आपके लिए ही कर रही है। ऐसे आप सबको अनुभव होता है कि ये सब हमारी तैयारियों में लगे हुए हैं। कितनी सच्चाई सफाई से सेवा करने वाले हैं। अगर उन्हीं का कार्य देखो और लगन देखो तो अनुभव करेंगे सेवा के कार्य में अच्छा ही वफादारी से दिन रात लगे हुए हैं। कितना क्लियर बाबा चित्र हमारे सामने दे रहा है कि स्वर्ग में जो भी हमारे साधन आने हैं, जो भी महल सुविधाएं होनी है, वो सारी सुविधाएं तैयार हो रही हैं। और 77 में कह दिया था बाबा ने। और कब बताएगा? हाँ, तब भी लगे हुए थे ना। जब उसको रमेश भाई को कहा ना कि वैज्ञानिकों को सिर्फ बात करके आना, मिल के आना, तो कहते साइंटिस्ट से क्या मिला, तो विनाश करेंगे। बाबा कहता भाई तुम्हारे महल कौन बनाएंगे, अपना जाके वहां महल बनाओगे, वो भी उन्होंने बनाने, वहां की सारी सुविधाएं उन्होंने। ये मुरली उसी टाइम की चली हुई लगती है। लगन में मगन है, लेकिन आप आत्माएं जो सर्व सुखों के साधन प्राप्त करने वाली हैं, विश्व के राज्य अधिकारी बनने वाली हैं, वे इसी लगन में मगन रहती हो या विघन लगन को अविनाशी बनाने नहीं देते। कोई विघन तो नहीं आ जाता बीच में। आपकी लगन भी अविनाशी हो ना, वो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम अपने लिए विघन क्यों आ जाए? भी तुम्हारी अविनाशी होनी चाहिए ना तुम्हारी लगन भी, उसमें विघन तो नहीं आना चाहिए ना। लगन की अगन अविनाशी प्रज्वलित रहती है, वह अभी लगन और अभी विघन ऐसे तो नहीं है। विदेश की विज्ञानी आत्माओं में निरंतर अपने कार्य के लगन की विशेषता देखी, तो जो आपके सेवाधारियों में गुण है, वे विश्व का मालिक बनने वाली आत्माओं में भी गुण है ना। अपने आप को चेक करो। दूसरी तरफ विदेश में परमात्म ज्ञानी बच्चों को देख, उन्होंने भी वर्तमान समय एक ही दृढ़ संकल्प की लगन है, उमंग उत्साह है कि अब जल्दी से जल्दी बाप का संदेश देवे, जल्दी से जल्दी हम बाप का संदेश देवे। विदेश द्वारा निमित्त बनी हुई, विदेश द्वारा निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं, जिन आत्माओं का के अनुभव के आवाज से भारतवासी कुंभकर्ण जागेंगे, ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप के सम्मुख प्रत्यक्ष करे, अर्थात संबंध व संपर्क में लावें। समीप समय की सूचना विदेश द्वारा भारत में फैलावें। इसी एक लगन में दृढ़ संकल्प के कंगन में बंधे हुए परमात्म ज्ञानी बच्चों को देखा। उन्हों को भी ना दिन ना रात दोनों समान है, इस लगन में मगन है। वर्तमान समय की लगन में मेजॉरिटी विघन मुक्त आत्माएं एक दो के स्नेह और सहयोग के धागे में पिरोए हुए माला के मणके
अच्छे चमकते हुए नजर आ रहे थे। नए व पुराने हर आत्मा में एक ही उमंग है कि इस श्रेष्ठ कार्य में हम भी अंगुली दे कुछ करके दिखावे, अंगुली दे कुछ करके दिखावे। और क्या देखा? संदेश पाने वाली आत्माएं, संदेश पाने वाली आत्माएं, इच्छुक आत्माएं अर्थात जिज्ञासा वाली आत्माएं थोड़े से समय में और शांति और शक्ति की अंजलि प्राप्त कर बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को परमात्मा द्वारा व गॉड फादर द्वारा भेजे हुए अलौकिक फरिश्ते, अलौकिक फरिश्ते अनुभव करते हैं। थोड़ी सी ली हुई सेवा का भी रिटर्न देने में अपनी खुशी अनुभव करते, थोड़ी सी भी रिटर्न। समझ रहे हैं बात को? नहीं, मतलब किसी ने थोड़ी सी सेवा ली, अब थोड़ी सी ली हुई सेवा का भी रिटर्न देने में, सेवा का रिटर्न क्या होता है? सेवा का रिटर्न सेवा। बाबा कहता है मुझे आपने क्या रिटर्न करना है? सेवा। आपने दूसरे को सेवा दी तो खुशी मिलेगी ना। आपको खुशी सिर्फ मिलने में तो नहीं है ना, आपने सुना अच्छा लगा, परंतु जब आप किसी और को देंगे तो आपको खुशी मिलती है। वो खुशी सुनने में उतनी नहीं है, जानने में उतनी नहीं है जितना देने में है, ठीक है? तो सेवा का रिटर्न देने में भी अपनी खुशी अनुभव करते और फौरन रिटर्न करते। थोड़ी सी सेवा का शुक्रिया बहुत मानते हैं, शुक्रिया कह देते हैं, पर तो शुक्रिया किसी ने कह दिया कि हाँ भी धन्यवाद आपका, तो वो भी खुशी उसको मिलेगी जिसने दिया, ठीक है नहीं? परंतु वो भी बाबा कहते भक्ति है। आज की मुरली में बाबा क्या कहते? थैंक यू कहना भी क्या है? भक्ति है। भक्त बच्चे करेंगे थैंक यू, मेरा पार्ट है, मैंने आके अपना पार्ट बजाया, आपका पार्ट है, आपने अपने हिसाब से ले लिया, इसमें किसका थैंक यू? सारा दिन हम पार्ट प्ले कर रहे हैं ना, कुछ और कर रहे हैं? हम सारे पार्ट प्ले कर रहे हैं ना। अब पार्ट प्ले करने के बाद थैंक यू बोलने का क्या मतलब हुआ? अब मम्मी का रोल है पार्ट चाय बना के पिलाना, अब बच्चा के थैंक यू वाइस, उसका पार्ट है, उसने चाय पिलानी है, बच्चे का पार्ट है चाय पीनी है, रोल प्ले किया ना। कोई किसी के लिए कुछ भाई जी वो तो थैंक यू इसलिए बोलता है कि हमें ये बार बार ऐसी चीजें मिलकर, हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल, इसको पढ़ा करो, इसको हम समझते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं बच्चे, माँ बाप सिखाते हैं कि आपने इमोशनल ब्लैकमेल करना है। अब हमें ब्लैकमेल नहीं करना, ना होना है ना करना है। हमें पता है ना कि हमने ब्लैकमेल नहीं होना, नहीं करना। ये वर्तमान समय मेरे कहने से उसने करना नहीं है, उसने जितना मेरे पार्ट है उतना वो मेरे को सुख या दुख देगा। वाई थैंक यू, सॉरी नहीं और थैंक यू भी। हाँ, सच्चा प्यार तो यही होता है ना, दुनिया में भी कहते हैं प्यार में नो सॉरी, सॉरी नो थैंक यू। बाबा का भी धन्यवाद ना करें। नहीं बाबा आज मुरली, कल आप कल सुनेंगे मुरली, तो नो थैंक यू। थैंक यू के लिए बाबा ने क्या कह दिया? भक्ति, और भक्ति मना गाली देना। हम तो रोज सबसे पहले काम ये करते हैं, करो, करते रहो जब तक भक्ति में से निकलोगे। ये वर्तमान समय के परमात्म ज्ञानियों की व निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की इस सेवा के चक्र में चक्रवर्ती बनने की जो ड्रामा की नूंद है। आत्माओं की, ध्यान से देखो, ज्ञानियों की व निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की इस सेवा के चक्र में चक्रवर्ती बनने की जो ड्रामा की नूंद है। चक्रवर्ती कौन होते हैं?
जो हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं चारों तरफ। इसी युद्ध में स्थापना और विनाश के रहस्य का बहुत कनेक्शन है। ये थोड़े समय का की सेवा देना व चक्रवर्ती बन अपनी दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा व संपर्क द्वारा व सूक्ष्म शुभ भावना और शुभ कामना के वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के आपकी राजधानी के तैयारी के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सेवा के फल में, सेवाधारी बनने के कार्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा सब निमित्त बनने वाली आत्माएं ज्ञानी हो या विज्ञानी, दोनों ही क्या हो रही हैं? प्रसिद्ध हो रही हैं। तो ज्ञानी किसे कहते हैं और विज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी तो वो जो ज्ञान को प्रैक्टिकल जो ज्ञान का प्रैक्टिकल करे। ज्ञान को समझा रहस्य को, बाबा ने तो कह दिया समझा रहस्य को। हमने ना हाँ जी किया ना हमने ना जी किया। क्या समझा जाए? क्या रहस्य मिला हमें? इतनी सी देर में बाबा ने हमसे पूछ लिया, समझा, हमें क्या रहस्य समझ में आया? मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि वैज्ञानिक जितने भी इन्वेंशन सब कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं। हम अपने लिए कर रहे हैं। बाबा ने हम आत्माएं अपनी उन्नति के लिए अपने जो सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार है उनको नियंत्रण करने के लिए, अपने स्वमान में स्थित रहने के लिए कर रहे हैं, और वो प्रकृति को अपने कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। रावण की दुनिया वाले दूसरों को, और जो वैज्ञानिक है वो एक तरफ विनाश के साधन भी बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे लिए स्वर्ग के फुल प्रूफ सुविधाएं भी बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें स्वयं को पावरफुल बनाना है। मतलब ये इशारा हमें इसलिए मिल रहा है कि वो सब तुम्हारे लिए बन रहे, तुम भी तो बनो वो उनको यूज करने के। हाँ हाँ, ये बाबा हमें दे रहे हैं। भारत में तो आपकी भक्त आत्माएं मिलेंगी। भारत में कौन मिलेंगी? आपकी भक्त आत्माएं मिलेंगी, लेकिन 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। एक ब्राह्मण सो देवता बनने वाली, दूसरी प्रजा बनने वाली आत्माएं, ब्राह्मण में दोनों प्रकार के दिखाया। एक ब्राह्मण सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्मा, चाहे वो प्रजा बने चाहे देवता बने, एक तो वो आत्माएं चाहिए। दूसरी भक्त आत्माएं, और तीसरी आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्माएं। हाँ, 102 से आने वाली जो बनेंगे हमारे लिए सतयुगी साधन सुविधाओं को तैयार करके देने वाली, वहां के महल, वहां का रहन सहन, वहां के जो भी साधन, हमारे फुल प्रूफ एरोप्लेन। अब ये देखते हो ना क्या है, हमारा जो ड्रोन चला है ये लगभग फुल प्रूफ है। मतलब ये कहीं टकरा नहीं सकता, मतलब कहीं भी चला जाए अपने आप ही अब मुड़ सकता है। इसमें भी एआई इंक्लूडेड है, ठीक है ना? भाई जी, जो सेवाएं साधन देने वाली आत्माएं हैं, ये तो फिर वैज्ञानिक लोग हो गए ना। बाबा यही बता रहे हैं ना कि आपके लिए सतयुगी साधनों को तैयार करने वाली, राजधानी तैयार करके देने वाली आत्माएं, 3 प्रकार की आत्माएं आपको इस समय चाहिए। सेवाधारी सर्व सुखों के साधन और सामग्री तैयार करने के निमित्त बनते हैं,
और आप प्रारब्ध भोगते हो। ये 5 तत्व और 5 तत्वों द्वारा बनी हुई रिफाइंड चीजें सब आपके सेवा के निमित्त बनेंगी। इतने श्रेष्ठ स्वमान स्मृति में रहता है कि हम इतने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे हैं, इतना आपको याद रहता है। वह अब तक भी कभी स्मृति कभी विस्मृति के खेल में ही चल रहे हो। स्मृति, भाई जी, हाँ जी, ये जो भी वैज्ञानिक बना रहे हैं, ये सतयुग में कैसे जाएंगे? ये भी बात अच्छी है। बाबा ने तो एक मुरली में ये कहा तो था। सारी कलयुग की चीजें है ना, कैसे जाएंगी वहां? ड्रोन कैसे यूज करेंगे? हाँ सिखाएगा हाँ कौन? हाँ हाँ, ठीक बात है। बाबा ने कहा था एक मुरली में, जो कुछ भी अब आप देख रहे हो इस कलयुगी दुनिया का, वहां कुछ भी नहीं जा सकता। मान नहीं जाएगा, वो स्किल वहाँ भी जाएगा, उससे बनेगा। यहाँ से ठीक है स्किल ना? जाएगा, स्किल वहां नहीं जा सकता। तेरे जो कुछ भी आज दिखाई दे रहे हैं, एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे कोई मकान तोड़ते हैं, अच्छी चीज को रख लेते हैं कि हम नया मकान जब बनाएंगे तो उसमें इसको लगा देंगे, परंतु सतयुग में ऐसा नहीं जाता है। ये भी बाबा ने कहा और ये भी बाबा बता रहे हैं कि जो वो बना रहे हैं अभी उसको रिफाइन कर रहे हैं। जैसा कि आप समझ रहे होंगे, मैंने आपसे चर्चा किया कि जो सतयुगी आत्माएं सुरक्षित रहेंगी, जिसके लिए बाबा ने कोई ये नहीं बताया, उन्होंने बाबा ने तो कहा कि उनको इशारा मिलेगा उधर चले जाओ। बाबा ने मुरली में क्या कहा? उनको इशारा मिलेगा उधर चले जाओ और वो वहां जाकर सुरक्षित हो जाएंगे। जिन्होंने बनाया वो वहां नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये बाबा ने नाम नहीं लिया कि वो क्या होगा, किस जगह पर होगा। ये हम अपनी तरफ से सोच सकते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं ऐसे महल, ऐसा साधन, ऐसे बंकर्स बना देंगे जहां पर इतने बड़े बड़े बम्स और मिसाइल जो चलेंगे वो उसको नुकसान नहीं कर सकेंगे। वहां वो आत्माएं अपने शरीर को एकदम योग निद्रा में रखकर अपना परम धाम 1 साल के लिए चली जाए। हाँ जी, वो जो भी चीज रख के जाएंगे उस बंकर में, वो है तो कलयुगी ना। वो आपके लिए कलयुगी नहीं रहेगी क्योंकि उनको सतो प्रधान बुद्धि से बनाया गया, फुल प्रूफ बनाया गया है। उनको सतो प्रधान बुद्धि ने बनाया है। इस टाइम सतयुग भी तो है ना, सिर्फ कलयुग तो नहीं है ना। एक तरफ कलयुग है, जिनकी बुद्धि इस समय सतो प्रधान हो गई है, बाबा से ज्ञान लेकर जो अपने आप को सतो प्रधान बना लिया है, वो उनको बनवा रहे हैं। इस बात को बहुत ध्यान से ध्यान रखना है। मतलब जो जब दा विश्व किशोर बाबू ने कहा कि मैं जा रहा हूं, विश्व किशोर बाबू ने यह नहीं कहा था कि मैं उनका बाप बनने के लिए जा रहा हूं, ये तो हमने अपना लिया। विश्व किशोर बाबू ने कहा कि मैंने एडवांस पार्टी के लिए एप्लीकेशन लगाई है, मुझे आगे जाकर स्वर्णिम दुनिया की स्थापना का कार्य करना है। यहाँ पर भी ब्रह्मा बाबा के साथ स्थापना के कार्य में राइट हैंड रहे और फिर यहाँ से शरीर छोड़कर वहां जाकर आगे की स्थापना का कार्य सतयुगी, क्योंकि वो सतो प्रधान बुद्धि है ना, तो सतो प्रधान बुद्धि जाकर ऐसे और भी भाई बहन जो सतो प्रधान यहाँ से बनकर गए होंगे, वो जाकर इस प्रकार के कार्य करवाने में, बेशक बनाने वाली दुनिया यही होगी, परंतु फुल प्रूफ बनाने की जो डायरेक्शन देने वाले होंगे वो तो वही होंगे ना, जो अब सतो प्रधान बन के गए हैं। कृष्ण ने सतो प्रधान से कृष्ण को सतो प्रधान रूप में जन्म दिया है। उस पेरेंट्स ने जिसने राधा को सतो प्रधान जन्म दिया है, जिन्होंने सतयुग के पहले दिन आने वाली आत्माओं को जन्म दिया है, वो भी तो सतो प्रधान कुछ होंगे ना। तो इस प्रकार से उनकी जो सतो प्रधान अवस्था है वो उन सब साधनों को तैयार करेगी। अब कृष्ण को जन्म देंगे, भल उन्हें नहीं मालूम कि हम कौन है, परंतु उनको काम तो मिला हुआ है ना कि तुमने इन बच्चों के लिए ऐसे महल तैयार करके देने हैं जिनको आग न जला सके।
तो उनके माँ बाप को चिंता होगी ना, तो वो यहां से पहले बन के गए होंगे ना, तो वो सतो प्रधान है, वो कलयुग की दुनिया का समान नहीं है, वो सतयुगी दुनिया का समान है जो सतयुग में जाएगा, क्योंकि सतयुग भी पैरेलल चल रहा है। ये नहीं है कि सतयुग नहीं है इस समय। जो सतो प्रधान आत्माएं हैं वो सतयुग में ही हैं, उनके लिए हर एक्ट सतो प्रधान ही है। स्मृति स्वरूप से समर्थी स्वरूप बनो। सुना देश विदेश का समाचार और भी वर्तमान चक्रवर्ती आत्माओं के चक्र लगाने का रहस्य है। जहां जहां परमात्म ज्ञानी आत्माएं ईश्वरीय सेवा स्थान खोलने के निमित्त बनी है और आगे भी बनने हैं, तो अब विदेश सेवा स्थान भविष्य में आपके सैर करने के स्थान बनेंगे। जैसे भारत में यादगार मंदिर हैं, लेकिन ये द्वापर के बाद है, इसलिए विदेश आत्माओं का भी भविष्य स्थापना में कनेक्शन है। समझा? आज विदेश समाचार सुनाया, फिर भारत का सुनाएंगे। ये सब समाचार सुनने के बाद करना क्या है भैया? अब बाबा कहे करना क्या है तो सोच जाओ, अलर्ट हो जाना चाहिए ना। कोई और कहे तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सिर्फ सुनना है या कुछ करना भी है? डांट लगा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। सिर्फ सुनना है या कुछ करना भी है? ऐसे सर्व साधनों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को सदैव विश्व के मालिक बनने योग्य बनाओ। क्या बनाना है हमको? विश्व के बनने के योग्य बनाओ। निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है, ऐसे अपने को समझते हो। तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को संपन्न बनाओ। तीव्र पुरुषार्थी बनकर क्या करो? स्वयं को भी संपन्न बनाओ और निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो। तब विश्व परिवर्तन होगा। तब विश्व परिवर्तन होगा। सदा लगन द्वारा विघ्न विनाश करने वाले विघ्न विनाशक आत्माओं को सदा अपनी दृष्टि और वृत्ति द्वारा भी विश्व सेवा में तत्पर रहने वाली आत्माओं को सदा बाप समान गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का दान करने वाली महादानी रूहानी नजर से वरदान देने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते 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 पार्टियों से। विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा रहम व कल्याण की भावना रहती है। हद के प्रति कल्याण की भावना रहती है या बेहद के प्रति? अब ऐसी बातें पूछता है, क्या करें हम? हद से बेहद में कैसे जाए? अब विश्व के प्रति कल्याण की भावना रहेगी तो ऑटोमेटिकली स्वयं प्रति भी होगी। यदि विश्व का कल्याण नहीं करे, क्योंकि सर्व के कल्याण में मेरा कल्याण है। संगम योगी ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी व धर्म और कर्म ही है विश्व कल्याण करना। संगम योगी ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी, उनका धर्म और कर्म ही है विश्व का कल्याण करना। अपने जन्म का काम करना। हमारा ब्राह्मण जन्म है ना, हमारे अपने जन्म का काम करना मुश्किल नहीं होता। ब्राह्मणों का जो काम है, जो जिनका जन्म है, उस अनुसार जो काम करेगा वो उसका मुश्किल नहीं होता। तो सदा अमृत वेले अपने पोजीशन को स्मृति में लाओ कि हमारा पोजीशन विश्व कल्याणकारी का है। अपने पोजीशन पर सेट होने से अपोजिशन से बच जाएंगे। सदैव साक्षीपन की सीट पर स्थित होकर रहते हुए हर एक्ट अपनी और दूसरों की देखते हो। कोई ड्रामा की सीट पर स्थित हो देखने में मजा आता है।
कोई ड्रामा की सीट पर स्थित ही देखने में मजा आता है। ये स्थित ही की जगह स्थित हो, देखने में मजा आता है। कोई भी सीट के बिना नहीं देखा जाता। तो साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो। ये बेहद का ड्रामा सदा चलता रहता है। ये 2-3 घंटे का नहीं, ये अविनाशी है। तो सदा देखने के लिए सीट भी सदा चाहिए। ऐसे नहीं 2 घंटे सीट पर बैठा फिर उतर जाओ। तो सदा साक्षी हो देखेंगे। वे कभी हार और जीत के दृश्य को देखकर डगमग नहीं होंगे, सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे। अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता, अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। अगर साक्षी कभी कभी रहते तो स्वर्ग में साथी भी कभी कभी बनेंगे। नॉलेजफुल तो हो ना, ज्ञान तो तुम्हें मिल गया है ना, सब जानते हो, लेकिन जानते हुए भी साक्षीपन की स्टेज पर ना रहने का कारण अटेंशन में अलबेलापन। आप ध्यान नहीं देते हो, अटेंशन नहीं रखते हो, अलबेलेपन में रहते हो। स्वयं चिंतन की बजाय अपना व्यर्थ बातों में स्वयं चिंतन का समय गंवा देते हो। स्व चिंतन में ना रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता। पर चिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है? अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो पर चिंतन कभी नहीं करेंगे। तो सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी, अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। विशेष आत्माओं ने अपनी विशेषता क्या दिखाई है? लास्ट विशेषता कौन सी होगी? विशेष आत्माओं की, जिसका इन एडवांस पहले से ही बाप दादा दृश्य देख रहे हैं। वे क्या विशेषता होगी? जैसे साइंस वाले हर चीज रिफाइन भी कर रहे हैं और अपनी स्पीड क्विक तेज भी कर रहे हैं। जैसे कहने में आता है मिनट मोटर। मिनट मोटर सुना है कभी? क्यों? क्या फायदा हुआ सुनने का? जब याद ही ना हो फिर फायदा क्या? आपने मिनट मोटर सुना है भाई? मिनट मोटर, मारुति कंपनी 1 मिनट में एक मोटर, एक कार तैयार कर देती है। 1 मिनट में एक कार, हर मिनट कार उतरती है। कैसे हो जाता होगा? हर आत्मा, हाँ, बेल्ट के ऊपर बनना शुरू होती है। लास्ट नट, आखिरी कसा मोटर तैयार, आखिरी कसा मोटर तैयार। बाकी सारे भी लगा रहे हैं। और कब से वो कार बनना शुरू हुई वो एक अलग बात है, परंतु एक नट कसते ही 1 मिनट में आखिरी नट कसना है और मोटर तैयार हो जाए। ऐसे ही हम आत्माएं घर जाती हैं। आत्माओं की लास्ट विशेषता यही रहेगी। क्या विशेषता रहेगी लास्ट में? सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना दे। बात समझ में आ गई? नहीं? क्या कहा है बाबा ने? लास्ट में हमारे अंदर इतनी विशेषता आ जाएगी। हम मुक्त हो गए, हम जीवन मुक्त हो गए,
हमने अपना अनुभव उनको देना है और वो भी अनुभव। तो हम नहीं होंगे तो हम क्यों बताएंगे, कैसे बताएंगे? असर भी नहीं। सिर्फ रास्ता नहीं बतलाएगी, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराएगी। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। मुक्ति का अनुभव है शांति, जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख। सामने आया और अनुभव किया। ऐसी स्पीड जब आपकी होगी ना, तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह का आवाज निकलेगा कि साइंस के ऊपर भी इनकी विजय हो गई। जो साइंस नहीं कर सके वे साइलेंस करके दिखावे। साइंस का लक्ष्य भी है सबको शांतिमय सुखमय जीवन व्यतीत करना। तो जो साइंस नहीं कर सके वे करो, तब कहेंगे साइंस के ऊपर विजय। शांति वालों को शांति और सुख वालों को सुख मिले, तब आपका गायन करेंगे, आपको पूर्वज मानेंगे, अष्ट देव समझेंगे, बारंबार बाप की महिमा करेंगे। इसी आधार पर फिर द्वापर में भक्त और धर्म पिता के संस्कार इमर्ज होंगे। ये विशेष कार्य अब होने वाला है, तब समझो लास्ट विजय का समय आ गया। हाँ, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। सिर्फ भारतवासी ही नहीं समझेंगे कि हमारा बाबा है, सभी समझेंगे हमारा है। तब तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाएगा ना। दूसरे देश वाले अभी समझते हैं, भारत के पिता का परिचय देते हैं, लेकिन जब कहा जाता है गॉड इज वन, भगवान एक है, तो सभी वन का अनुभव तो करे ना। जब ऐसा वन का अनुभव करें तब सब समझो विन, सब विजयी हो जाएंगे। सबके मुख से एक आवाज निकले हमारा बाबा, तब फिर द्वापर में सभी ओ गॉड फादर कहे पुकारेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।